हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं एक मॉल में आपके दोस्तों से मिलने के लिए और आपको मिलवाने के लिए हम लेकर आए हैं बाहर शाम गुजारने। और हमेशा से हम बाहर आकर अपनी शाम इसी तरह से शामें बिताते हैं, आपको मिलवाने के लिए उन हसीन और ख़ूबसूरत से दोस्तों से जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। आप भी जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी हर इंसान में होती है। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी यूथ क्या कर रही है, हमारे अल्फाज क्या कर रहे हैं, हमारे जेनजीज क्या कर रहे हैं, मिलेनियल्स क्या कर रहे हैं और जनरेशन एक्स वाई जी जो भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, हमसे बात करेंगे। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है, बड़े से बूढ़े से लेकर छोटा सा बच्चा जो कि इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, शामिल करता है और हम उसे मौका भी देते हैं ताकि वो अपने दिल की बात, अपनी सोच थ्रू कैमरा आपसे शेयर कर सके। तो जनाब आपके दोस्तों की जानी बढ़ेंगे और फ़न करेंगे, बहुत सारा फ़न से भरपूर सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त कितनी जल्दी हमें सवालों का जवाब देते हैं, कितनी जल्दी नहीं देते हैं। ऐसा हम सारे के सारे सवालों के सही जवाब आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में, ताकि आप भी जान सकें कि अगर हमने किसी को पैम्पर दिया था तो ठीक दिया था या नहीं दिया था। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं आपके दोस्तों से मिलने के लिए जहाँ हमारा ट्राइपॉड खड़ा है और हमने अपने कैमरे को फिक्स करना है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या करती हैं? मैंने मैट्रिक कर लिया एंड फर्स्ट ईयर में अब एडमिशन लेना है। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लेना है या ले लिया है? नहीं, अभी लेना है। लेना है। क्या करना है आपने? इंशाल्लाह मैंने कौन सा डॉक्टर बनना है। आपने डॉक्टर बनना है? अभी तो आप कह रही थी मैंने आईसीएस करना है। अभी ना मतलब कि है, खुद भी नहीं पता क्या करना है? नहीं मुझे पता है मैंने क्या करना है। फिर क्या करना है? मैंने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए मेरा ना पहले आईसीएस छोड़ दिया? हाँ, मेरा शुरू से माइंड है कि मैं अभी आप कह रही थी क्या आईसीएस करूंगी? बस अब माइंड बदल गया। खड़े खड़े बदल गया? हाँ जी। मतलब उतरते उतरते सीढ़ियाँ फिर बदल जाएगा? हाँ जी, बस घर पहुँचते फिर बदल जाएगा? नहीं बस जो दिल चाहता है वो करना है। आप अभी फोकस्ड नहीं है। जिसका हर चीज़ पे दिल चाहता है वो कुछ कर नहीं सकता है। नहीं अभी ना देखिए, अभी फोकस नहीं, क्योंकि अभी मैट्रिक कंप्लीट किया तो अभी मैं सोच रही वो हूँ। कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अगर आप हर चीज़ में अपना दिमाग और सोच बिठाना शुरू कर देते हैं, आप मास्टर नहीं बन सकते किसी चीज़ में। सही क्या है। मैं नहीं कह रही, ये कहावत है, ये भी किसी ने कही है। अच्छा, हाँ। सही हो। चले, आपका क्या नाम है? तैयबा। तैयबा। तैयबा, आप क्या करती हैं? मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है। किसमें किया आपने अपना इंटर कंप्लीट? मैंने सिंपल आर्ट्स में। आर्ट्स सिंपल क्यों कहा जाता है? क्या मतलब सिंपल आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स तो आर्ट्स होता है, सिंपल आर्ट्स तो कुछ भी नहीं होता। उसमें मैथ नहीं होता। मैथ्स नहीं होता तो फिर भी वो आर्ट्स होता है ना? ये मैथमेटिक्स है तो फिर आप मैथ्स के साथ बोलेंगे ना कि मैं मैथ्स के साथ इंटर कर रही हैं। जी, बट मैंने सिंपल आर्ट्स और इंग्लिश और मशरतलूम एसएसटी और ये सब्जेक्ट चॉइस किए। मैंने मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक और केमिस्ट्री वगैरह चॉइस नहीं किए। क्यों? वो समझ में नहीं आते। समझ में नहीं आते जी। ठीक है। अच्छा तैयबा, आपने क्या सोच के रखा है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपने क्या करना है? मैंने आगे स्टडी स्टार्ट करनी है जो मैंने स्किप की हुई थी। मैंने पिछले साल किया था अपना इंटर कंप्लीट। इस साल मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मैं नहीं लिया आपने एडमिशन, साल छोड़ के अब आप फिर आगे बैचलर्स में बाद में लेंगी? जी, इस मतलब कि अगला नेक्स्ट साल लूँगी इंशाल्लाह। चलें, गुड है। अच्छा क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा आज? मैं शेर व शायरी। शेर और शायरी। माइक पकड़ लो ऐसे ही। ये तब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना जहाँ से बेराज हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए ज़रूरी वहीं से है। लौट जाना जहाँ से ख्वार हो जाओ। नहीं, वहीं से लौट जाना जहाँ से बेराज हो जाओ। बेराज हो जाओ। अच्छा। कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्दी समझ आने लगते हो ज़माने को, थोड़े आसान हो थोड़े से दुश्वार हो जाओ। भला के धूप से आई हूँ अभी मेरा हाल तो देखो, बस ऐसा करो कि तुम अब मेरे लिए साया दीवार हो जाओ। अभी पढ़ने लिखने के दिन है, लिख भी लेना हाले दिल अपना, मगर लिखना तभी जब तुम सॉरी जब तुम बीमार हो जाओ। करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसी आपका हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने वाला बुज़दिल और पीने वाला बहादुर होता है? अब आपने बातें ऐसे बुज़दिलों बहादुरों वाली कर दी तो मैंने कहा चलो फिर आपसे सवाल भी ऐसा कर लें। गुस्सा। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। गर्ल्स, थैंक यू सो मच।
क्या नाम है? अहमद अली। क्या करते हो? मैं काम क्या काम करते हो? मैं सिलाई मशीन का। सिलाई मशीन के काम? क्या सिलाई मशीन का काम है? सिलाई है, कढ़ाई है, क्या है? ये कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी मशीनें जो होती हैं, कौन सी वाली? एम्ब्रॉयडरी मशीनें। एम्ब्रॉयडरी मशीन है, कढ़ाई वाली मशीन है। आपने पढ़ा क्या है? मैंने 5 क्लासें करी हैं। अच्छा, 5 के बाद फिर पढ़ा क्यों नहीं? बस नहीं पढ़ा, दिल ही नहीं किया। दिल क्यों नहीं किया? इंसान की 100 मजबूरी होती है इसलिए। फिर मजबूरी तो सभी के साथ होती है ज़िंदगी में, दुनिया में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ मजबूरी ना हो। मजबूरियाँ बंदे को पता नहीं क्या क्या करा देती हैं। ये तो खैर शायरों वाली बात ना करो, रियलिस्टिक बात करो मेरे से ग्राउंड लेवल पे आके। भाई क्यों नहीं पढ़ा? क्या रीज़न थी? बस दिल नहीं लगता था? नहीं लगता। पढ़ाई नहीं अच्छी लगती थी? सच बोलो ना। पहले गांव थे, उधर पढ़ते थे, अब लाहौर आए हैं, इधर दिल ही नहीं किया, फिर काम ही किया। अच्छा, क्या वजह है कि शहर में आके दिल नहीं किया और पढ़ाई छोड़ दी? वो उधर थोड़ा सा केस चल रहा था भाई पे, कत्ल का, इसलिए उन्होंने धमकी दी है कि इधर से चले जाओ, आपके बेटे को भी ऐसे कर देंगे मुझे, तो इसलिए मम्मा पापा डर के इधर आए। बहुत सौ वजूहत होती हैं, बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड। खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा है? मैंने क्या करना है? शहर में आके क्या क्या नज़र आया? सोच में क्या क्या तब्दीली आई? आपने तो काम शुरू कर दिया ने, पढ़ाई छोड़ दी। जो काम शुरू किया है वो काम करते रहना है, अपना काम करना है, कोई और काम करना है, क्या करना है? नहीं, अब वो सिलाई मशीनें नहीं होती जो कि वो लेडीज सूट वगैरह पजामे वगैरह वो सिलाई करने हैं, अब अपनी मशीनें। तो हमेशा ये काम करते रहना है? फिर अभी तो कर रहे हैं, आगे अभी कर रहे हैं? अभी कितना अर्सा हुआ आपको काम करते हुए? मुझे 2-3 साल हो गए हैं। सही है। 2-3 साल में क्या क्या सीख लिया है? ये मशीनें वगैरह चलाई कढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, मशीनें कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। वेरी गुड, वेरी नाइस। कुछ सीखा भी था या तजुर्बे से ही बस सीखा? लग गए, काम करना शुरू कर दिया, बस सीख गए? सीखा हूँ, ऑपरेटर हूँ मैं। पहले तो हेल्पर था, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर ऑपरेटर बन गया। गुड गुड, यानी कि अब आप दूसरों को भी समझाते हैं कि ऐसे काम करो। मेरे पास हेल्पर भी है। तो आप माशाल्लाह बड़े हुनरमंद हैं, आपके पास तो स्किल है। बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं है, लोगों को तो करने भी नहीं आता, और आप तो लोगों को बता रहे होते हैं कि ऐसे करो। जी जी, ऐसे ही। वेरी गुड। क्या सुनाना है आपने थ्रू कैमरा? शेर सुनाएं। इम्तिहान जैसे भी आए इश्क में, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे मुस्कुराना है उसके साथ, मैं रोना नहीं चाहता। और मौत बेहतर है जुदाई से, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन किसी और का होना नहीं चाहता। पूरी कौम ही इश्क माशूकी में पड़ी हुई है, लेकिन खैर क्या करें। हम और आपसे पूछेंगे आप पे एक सवाल, बल्कि हम और आप आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सा मुसलमान है जिसको ना गुस्ल ना कफन दिया जाता है? शहीद। पक्की बात है? पक्की सोच लो। पक्की बात। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मैं आपसे मिलूंगी ब्रेक के बाद। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं जो आपसे मिलने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ताकि कमर्शियल ब्रेक ख़त्म हो जाए। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, कमर्शियल ब्रेक लेना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब। क्या नाम है आपका? नासरा। नासिरा। क्या करती है नासिरा आप? मैं बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ की तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा जी मेरा लाहौर से ही बेसिकली, तो वैसे फिलहाल तो लाहौर में बेसिकली पाकपतन से हूँ। वैसे पाकपतन से हैं। कब आप आए थे लाहौर में? तकरीबन हो गए 10 से 20 साल हो गए। 10 से 20 साल हो चुके हुए हैं। शादी हुई थी तब आए थे या आपकी अपनी फैमिली यहाँ सेटल हुई थी, आपके पेरेंट्स की फैमिली? यहाँ पे सेटल है, शादी मेरी पाकपतन में हुई है। शादी पाकपतन में हुई? जी तो फिर आप अभी अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आई हुई हैं? जी पेरेंट्स के पास आई हूँ मैं। कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने की? बस काफ़ी मुश्किल होता है लाहौर से जाके किसी और सिटी में जाके सेटल होना, रहना, वहाँ पे एडजस्ट होना मुश्किल होता है, लेकिन एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एडजस्ट हो जाता है। जी सही है, बेहतरीन है। अच्छा, क्या पढ़ा क्या है आपने और आप क्या करती हैं अदर देन बीइंग अ हाउस वाइफ? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अभी फ़िलहाल तो बस घर में ही खाना पकाना ये वो। बच्चे भी हैं आपके? जी माशाल्लाह से। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे बच्चों का ख्याल रखना, स्कूल के लिए तैयार करना, उनके लिए अच्छे अच्छे फूड बनाना। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो शादी से पहले की मौजूद होती है, वो शादी के बाद वो नहीं होती। खत्म हो जाती है। इंडीड, क्योंकि हर ज़िंदगी का हर एक जो स्टेज है उसमें उसके अपने डिमांड्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। क्या क्या बनाती हैं आप अपने बच्चों के लिए?
मैं बच्चों के लिए जो उनको पसंद होता है, ज़्यादातर अभी हमारी विलेज लाइफ है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे मैं लाहौर वाली रेसिपीज ही ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों के लिए शौक से क्या बनाती हैं आप? बच्चों के लिए शौक से नूडल्स खाते हैं मेरे बच्चे। नूडल्स बना के देती रहती हैं हर वक्त? हर वक्त तो नहीं देती है, लेकिन ज़्यादातर वो नूडल्स खाते हैं शौक से। तो कुछ ऐसा बताएं ना, कोई हेल्दी चीज़ बताएं बच्चों के लिए। नूडल्स तो हेल्दी चीज़ नहीं है, कुछ जो हेल्दी फूड आप बनाती हैं अपने बच्चों के लिए या डाइट फूड बनाती हैं, वो क्या होता है? ताकतवर ग़िज़ाएं ना। देखिए आज हमें हमारी माओ ने पंजीरियाँ खिलाई हुई हैं, दूध पिलाए हुए हैं, मक्खन खिलाए हुए हैं, दहियाँ खिलाई हुई हैं, तो आज खड़े होकर हम बात करें, वरना तो हम बैठे हुए थे व्हील चेयर के ऊपर और कोई घसीट रहा होता हमारी व्हील चेयर को। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं हेल्दी फूड खाते हैं एक्चुअली, वहाँ पे हम हमारी विलेज लाइफ है ना, हमारे पास नेचुरल चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, दूध हो गया, बाकी जो गंदम की चीज़ें होती हैं। मैं कह रही नहीं, उधर कैमरे में देख के बात करें, मतलब अगर ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला भी अपने बच्चों को नूडल्स खिला रहा है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन बच्चे आपको पता है चटपटी चीज़ें पसंद करते नहीं, हैं। बच्चे जो आप खिलाएंगे बच्चे वही पसंद करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, वैसे तो ज़्यादातर ये हम तो नहीं खाते थे चटपटी चीज़ें, फिर हम क्यों खा लेते थे? क्योंकि हमें यहाँ खिलाया जाता था ना। खिलाया जाता है। सही है। चलें, अच्छा क्या हेल्थ फूड क्या बनाती है अपने बच्चों के लिए? चिकन, मटन, बीफ? मैं चिकन ज़्यादातर वेजिटेबल बनाती हैं? चिकन ज़्यादातर चलता है हमारे। चिकन बना रही हैं, देसी मुर्गी होती है, देसी भी होती है, ब्रायलर होती है? ब्रायलर होती है ज़्यादा। गाँव में भी ब्रायलर ही चल रहा है। ऐसे ही है। चलें, अच्छा कोई चिकन कैसे बनाती हैं आप अपने बच्चों के लिए? दूसरे हमने कोई भी सालन वगैरह बनाना हो, हांडी वगैरह बनाते हैं, प्याज मसाला सारा कुछ रेडी करके, उसके बाद चिकन को फ्राई करना, दही डालना, मसाला जात वगैरह डालना, हल्की आंच पे उसको पका। हल्की आंच पे तपा लेना, फिर खा लेना। गुड़ गार्निशिंग वार्निशिंग ज़रूर किया करें, उससे बड़ा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। करेंगे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये जना, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ लेती है? नाक पर बैठकर मक्खी बैठकर कान तो नहीं पकड़ती मक्खी, सॉरी कान तो नहीं पकड़ती है मक्खी। आपने तो लगाई हुई है। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं ताकि याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा अली, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी अपनी कंप्लीट की, रिसेंटली अभी आइट्स कर रहा हूँ। आपने स्टडी कंप्लीट कर ली? जी मैंने कर लिया। अरे वाह, मास्टर्स भी कर लिया, एमफिल भी कर लिया? जी हो गया। अच्छा, एमफिल आपने किस में किया? मैंने कंप्यूटर साइंस में। वेरी गुड, वेरी नाइस। लगता नहीं है कि आपने इतनी जल्दी जल्दी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, अब आपके क्या प्लान्स हैं? मैं अब नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह यूके फर्दर स्टडीज़ के लिए। फर्दर स्टडीज़ के लिए ही? माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बेसिकली पिंडी पटिया से बिलोंग करता हूँ। और आप लाहौर में कब से हैं? लाहौर में मैं तकरीबन 2-3 माह हो गया। 3 माह हो गए हैं। और आप सिर्फ आइल्स की वजह से आए हैं? जी आर्ट्स भी और साथ जॉब भी कर रहा हूँ। और जॉब भी कर रहे हैं? जॉब क्या कर रहे हैं आप? जी मैं साथ कस्टमर केयर पे होता हूँ, SSJ इंटरनेशनल पे। जी इंटरनेशनल? SSJ इंटरनेशनल। SAJ? जी। SAJ स्टैंड्स फॉर? जी शुजा जर्नलिज्म। जर्नलिज्म से? जी है। अच्छा, क्या सिखा रहे हैं आपको? भी मेरा कस्टमर केयर पे होता है। कस्टमर केयर पे हैं, राइट। आप वहाँ जॉब कर रहे हैं? जी। गुड हो गया। कब से जॉब कर रहे हैं और आपके जॉब ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया है? ऑलमोस्ट तकरीबन 2 माह हो गए जॉब करते हुए। एक्सपीरियंस क्या मिला आपको? जॉब से कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, उनको सपोर्ट कैसे करना है। डीलिंग आसान है, मुश्किल है? पब्लिक डीलिंग बहुत मुश्किल है। अच्छा, पेशेंस चाहिए होता है बहुत आपको। आपका टेस्ट हो रहा होता है ऑल टाइम, सब्र आजमाई हो रही होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही बहुत पेशेंस चाहिए। लोग बहुत अजीब अजीब सवाल कर देते हैं, लेकिन अपने उससे भी निकाल रहे होते हैं। जी फिर हमने लेकिन सब्र से जवाब देना पड़ता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, थ्रू कैमरा आप क्या शेयर करेंगे आज दोस्तों के साथ? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। सुनाइए। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। और मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपें, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। ये चीज़ वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। सुना दिया ना, कंप्लीट हो गया ना? गुड। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगी, लेट्स आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा। श्योर। गुड। सो मैं क्वेश्चन, मुझे बताइए, एक चीज़ है ख़रीदते वक्त तो वो काली होती है लेकिन इस्तेमाल करते हुए वो सुर्ख रंग की हो जाती है। खरीदते वक्त ब्लैक होती है, बाद में रेड हो जाती है। कोयला। हमारे आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। आप कहीं भी नहीं जाएंगे।
जीना महाल ना कर सके मेरा, दुख मुंतशिर जमाल ना कर सके मेरा। देखा टूट फूट गया जा बजा वजूद, तुम दोस्त थे मेरे ख्याल ना कर सके मेरा। वेलकम बैक। हम और आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरूसा जुनैद। अरूसा जुनैद, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं? अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। जी हाँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं और अब मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने लगी हूँ इंशाल्लाह। अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, अपने नाम से कर रही हैं? जी, रूसा जुनैद अरूसा जुनैद के नाम से कर रही हैं? इंशाल्लाह। क्या वर्किंग है आपकी? आपने क्या क्या होमवर्क किया है? अभी हम किड्स वेयर के लिए शॉपिंग करके आए हैं, तो उसको स्टिचिंग के लिए दिया है इंशाल्लाह। तो ये हमारा पहला जो है स्टॉक आएगा इंशाल्लाह। स्टॉक आएगा जी। ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, कोई आउटलेट है? यस, हम पहले तो ऑनलाइन फिजिकल आउटलेट हम पहले तो ऑनलाइन की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जब हमें लगेगा कि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है ना, फिजिकल स्टोर कहीं ना कहीं बनाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अभी तो हम अभी ऑनलाइन की तरफ जाएंगे। यानी आप ये समझती हैं कि अब हमारे हालात ने, हमारे दौरे हाजिर ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। जी जी, पहले तो लोग ये सोचते थे कि यार फिजिकल आउटलेट होना चाहिए, कुछ जगह लेनी है और वहाँ आप काम करेंगे, रेंट भी अलग से देंगे, स्टाफ भी आपको अलग से रखना है। अब तो ये कि आपके स्टाफ में इवन कि आपके होमीज़ भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अभी भी लेटेस्ट एमफिल किया है इंग्लिश लिटरेचर में, तो मेरा प्लान तो पीएचडी का था, लेकिन मैंने कहा ठीक है अब अर्निंग हैंड होना चाहिए इंशाल्लाह। रिसर्च तो कर ली है काफ़ी हद तक, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना अपना ब्रांड लॉन्च किया जाए। दिस इज़ अमेजिंग। क्यों ना किया जाए? जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? वी आर 5 सिस्टर्स एंड हम सभी आपकी बहनें आपके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं इस काम में? माई सिस्टर, शी इज़ स्टैंडिंग हियर एंड शी इज़ माई लिटिल सिस्टर। वी आर डूइंग दैट जॉब। बॉन्ड है और सब मिलके कर रही हैं इंशाल्लाह। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, फैमिली सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी सारी बहनें होगी तो आपको पता चल रहा है कि वाकई आपकी अपनी फैमिली स्ट्रेंथ अगर बड़ी है, मतलब वो ज़्यादा है, तो वो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल भी शामिल हो सकती है साबित है ना ये कि आपके उसकी अगर ना होती आपकी कोई बहन तो फिर क्या होता? मुश्किल हो जानी थी। मुश्किल आप सोचते भी ना? बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल हो जाना था। अभी हम लोग आपस में कोलैबोरेट करते थे तो हमें लगा कि ये क्यों ना हम कोई अर्निंग हैंड बन जाए। तो हम अपने कपड़ों पे 1-1 घंटा 2-2 3 4-4 दिन लगा देते हैं कहीं शादी पे जाना हो, तो क्यों ना हम इसको एज ए अर्निंग स्टेशन लॉन्च कर दें। वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, फिर तो कहते हैं ना कि वो ख्वाब देखने की बात आए तो फिर तो आप बहुत ही ख्वाब देख लें। ख्वाब देखते देते तो भले आप आउटलेट अपना चांद पे खोल लें। ख्वाब तो देखती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे पता है कि ख्वाब इतने बड़े पॉसिबिलिटीज क्या हैं और क्या नहीं है। ये है कि सोचा ये हुआ है कि ऐसे, लेकिन कहते हैं ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब तक आप डब्बे से बाहर निकल के नहीं सोचेंगे तो कुछ नया नहीं कर सकेंगे। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स पता क्या सोचा कि मेरा ब्रांड इन सब ब्रांड से बड़ा होगा। इतना मैं इंशाल्लाह हार्ड वर्क करूँगी अपनी बहनों से के साथ मिलके। तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स ही है, क्योंकि अभी हमारे पास जाहिर बात है अर्निंग तो इतनी नहीं है, अभी हमने अपनी जेब से निकाल के लगाया। बिल्कुल ऐसा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद जब आपको पे बैक आएगा तो तभी आप डिसाइड करेंगे कि कितना पे बैक और फिर कितना इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। बहुत अरसे तक तो इन्वेस्टमेंट फिर रिवर्स होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन इसका ज़रूर आपको फ्रूट भी मिलेगा। और हार्डवर्क जो है वो बड़ा डेडिकेट होकर इंसान को करनी चाहिए, फोकस्ड होकर करनी चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बच्चों के लिए क्या बनाती हैं? बच्चों के लिए तो लग रहा है आप कपड़े ही पका दिए। मसला पता क्या है कि नहीं, बच्चों के लिए मैंने एमफिल भी बच्चों के साथ ही किया है। मैंने शादी के बाद ही मैंने एमफिल किया है। दिस इज अमेजिंग। हाँ, 2 बेटियाँ, मेरे 1 बेटा है, तो उसी के साथ अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। लेट्स गो, दैट्स नाइस। अच्छा चलो, एक तो अपने काम पे भी फोकस दे रही हैं क्योंकि आप अपनी अपनी ब्रांड की लॉन्चिंग में मसरूफ़ हैं। जी, जी। और उसमें आपकी इनपुट बहुत ज़्यादा जा रही है। हाँ जी। तो फोकस भी वहाँ पर है, हाँ जी। एफर्ट्स भी वहाँ पर हैं, हाँ जी। साथ में बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। सो सब ठीक है। बिल्कुल, जैसे मैं अपनी मदर के पास आई हूँ ना, तो इसको मैंने प्रोडक्टिव बनाया। मैं बाहर आई हूँ, मैंने ब्रांड्स में कस्टमर का ना। कहाँ रहती हैं? मैं इधर वापडा टाउन में रहती हूँ। मतलब आप भी यहीं लाहौर में ही रहती हैं? हाँ जी, मैं और वापडा। आपकी मदर भी यहीं पर है? बिल्कुल, यहाँ पे ये हबीब हूँ। अरे जब आपको इतना डिस्टेंस नहीं है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं है, तो आपको इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। हाँ जी। दिस इज़ गुड। बच्चों के लिए क्या बनाती हैं, क्या करती हैं? बच्चों के लिए मैं सब कुछ होममेड बनाती हूँ। हमें ऐसी ख़वातीन भी मिली जो गांव में रहते हुए, जहाँ पे आपका देसी फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, वो वहाँ पर भी बच्चों को नूडल्स खिला रही होती हैं। तो हमारे शहरी ख़वातीन भी हमें देखने को मिलती हैं, बात करने को मिलती हैं, जो बिल्कुल ही होममेड फूड को प्रेफरेंस देती हैं अपने बच्चों के लिए। सो व्हाट इज़ होममेड फूड?
बस यही कि उनको जो पसंद है ना, उनको मैं पराठा देती हूँ, अंडे घर के, मतलब अंडे पराठे, उनको मैं चावल देती हूँ, सवैयाँ घर में बना देती हूँ, केक घर में बना लेते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा घर का बना के देते हैं। कोई भी चीज़ हमारे घर में बाहर से नहीं आती, क्योंकि अब ना अवेयरनेस बहुत हो गई है कि कल क्या बनाया था अपने बच्चों के लिए? मैंने कल बनाया था चिकन। आपका क्या नाम है? आयशा। आपको लगा मैं आपसे बात नहीं करूँगी? चलें, आपसे अब बात करते हैं। अच्छा, कल आपने क्या बनाया? चिकन बनाया? जी, चिकन बनाया, चिकन कढ़ाई। आप अपनी रेसिपी शेयर करें। चिकन कढ़ाई मैंने ऐसे बनाई कि पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा लाल किया, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। प्याज का भी कोई होता है कि आपने गुलाबी प्याज लेना है या आपने सफ़ेद प्याज लेना है? मैं गुलाबी लेती हूँ। गुलाबी प्याज है, तो ये क्या वजह है? मुझे नहीं पसंद सफ़ेद सफ़ेद, में पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी सफ़ेद पे, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा जूस का कमी होती है, तो वो पिछले दिनों में वाइट ही आ रहे थे। हाँ, तो फिर टेस्टलेस भी है कि नहीं है वाइट प्याज? थोड़ा सफ़ेद मुझे प्याज। ऐसे लगा, शक्ल देख के पहले ही मेरी जो परसेप्शन, हाँ, वहीं पे ही आपका मूड ऑफ हो जाता है कि ये क्या है, ये बेरंग सी सब्जी है। तो बाद में फिर ये आना शुरू हो गए। तो फिर हाउ डिड यू डू दैट? मैं ये करती हूँ कि पहले थोड़ा ब्राउन करती हूँ, मतलब हल्का लाल उसको करके, उसके बाद मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के उसको थोड़ा सा सौते करती हूँ। उसके बाद चिकन डाल देती हूँ, चिकन को थोड़ा सा करती हूँ फ्राई करती हूँ। उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ और मैं उसको थोड़ा सा कवर कर देती मसाले वगैरह भी डाल दिए या बाद में हूँ। डालती पहले हैं? उसको मैं ऐसे कवर अच्छा, पहले उसको गलाना है और उसके बाद मसाले डालने हैं? नहीं गलाना, ये मैं टमाटरों के लिए उसको जो है ना, उसको दे दिया? दम दे दिया। फिर? तो वो थोड़े से वो हो जाते हैं, नरम हो Soft हो जाते हैं, तो उनके मैं छिलके ना ऐसे उतार लेती हूँ। हाथ डाल लिया वही गरम गरम पतीले में? नहीं नहीं, मैं पतीले से नहीं, वो तो ऊपर ही पे होते हैं। उसके बाद मैं जो है ना मसाले डाल देती हूँ ओके फाइन, दैट्स गुड। कि उसको तेज़ आंच पे ही मैं पकने देती हूँ। चम्मच थोड़ा सा हिलाया, उसके बाद जो है वो हल्की आंच पे ना उसको मैं मसाले डाल के जो उसको बंद कर देती हूँ। वो 15-20 मिनट वो जब नरम हो जाती है, उसके बाद मैं उसको कोयले का वो दे देती हूँ। दम दे दिया? जी। सही है, तो खुशबू भी आ गई वो बारबेक्यू वाली, और आपका फ्लेवर भी, अरोमा भी, हर चीज़ आपने कर ली। गार्निशिंग किस चीज़ से करती हैं आप? मैं उससे अदरक से और सब्ज़ मिर्च से। अच्छा, पता नहीं आपसे बात करते हुए हमेशा मेरे दिमाग में कपड़े क्यों आ रहे हैं? कपड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से कपड़ों में बहुत इन्वॉल्व थे, तो अल्लाह ने हमारे जेहन में डाला कि क्यों ना इसको दिमाग में कपड़े ही आ गए। अच्छा, दैट इज़ अमेजिंग। आपने इतनी अच्छी सी और बड़ी हेल्दी किस्म की रेसिपी शेयर की है। जिन लोगों ने इस तरीके से नहीं बनाया है वो इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर खातून का अपना एक तरीका होता है कि वो किस तरीके से फूड बनाती है और फिर सर्व करती है। करेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो आपका क्या नाम है? आयशा। अच्छा, आपकी कितनी बहनें हैं? हम 5 बहनें हैं टोटल, मुझे मिला के। सही हो गया। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि आयशा ने किस रंग की घड़ी पहनी हुई है? आयशा ने सिल्वर गोल्डन। आपके पास आखिरी चांस है। इसने ना कॉपर कलर की पहनी हुई है। हम और आपकी जाने से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, याद दिलाता रहेगा कि आपसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अब्दुल कुदूस। अब्दुल कुद्दूस, ब्यूटीफुल नेम। अब्दुल कुद्दूस, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ वेरी नाइस। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? एफएससी प्री इंजीनियरिंग। एफएससी प्री इंजीनियरिंग। क्यों इंजीनियरिंग बनने का शौक था, इंजीनियर बनना? जी। क्यों? इंजीनियर ख्वाब है। बचपन में क्या करते थे? कैसे गेम्स खेलते थे? बचपन में बस गेम खेलते थे। ब्लॉक्स के साथ ज़्यादा खेलते थे? अपने टॉयज सब तोड़ फोड़ देते थे, खोल के सब सामने रख दिया, उसके बाद फिर बनाना शुरू कर दिया? छोटे में फिर ऐसे ही होता है, फिर तो ऐसे ही होता है। क्या क्या कुछ तोड़ा, क्या क्या याद आता है? वो सब कुछ याद आता है जो कुछ बनाते आपने कौन कौन से टॉयज संभाल के रखे हुए हैं? हैं। मैंने अभी तक मुख्तलिफ टॉयज हैं, वो ब्लॉक्स मेरे सारे पड़े हुए हैं, जो कौन से संभाल के रखे हैं? वो ही हैं सारे जो इंजीनियरिंग के जो बचपन में खेले थे वो सब संभाल के रखे हैं? संभाल के रखे हुए हैं। टूटे हुए भी और साबुत भी सब? सारे संभाल के रखे हुए हैं। टूटे हुए फिर अपना ख्वाब होता है, अपने पास सारा कुछ यादें होती हैं बचपन की, अपनी सारी अपने पास रखनी होती हैं। अच्छा, बचपन की और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने संभाल के रखी हुई हैं अदर दैन योर टॉयज? टॉयज़ के अलावा बचपन में मेरे वालिद साहब ने मुझे मुख्तलिफ वॉच ला के देते थे, वो मैं अपने संभाल के रखता था। वो मेरी ख़राब हो जाएँ, सही हों, वो मैं अपने पास रखता था। और मुख्तलिफ वैसे टॉयज़ हैं और वॉचेज़ हैं और मुख्तलिफ ये चीज़ें भी रखी हुई हैं? रखी हुई हैं, भले जो नहीं भी चलती हैं वो भी रखी हुई हैं? अपने पास रखी हैं। वालिद साहब ने दी हैं, फिर वालिद साहब ने जो गिफ्ट होता है वो अपने ये ख़ास होता है, इसलिए रखी हुई हैं संभाल के। मतलब ज़ाहिर है हर किसी की एफिलिएशन होती है, आपकी बड़ी यादें जुड़ी होती हैं चीज़ों के साथ, और ऐसी चीज़ों के साथ जिन्हें आपने इस्तेमाल किया होता है। कहते हैं कि फ्रेगरेंसेस भी जो होती हैं, जो स्मेल्स भी होती हैं, वो भी आपको कोई फ्लैशबैक देती हैं। आप कहीं ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं अपने पास्ट में, और वो चीज़ें अगर आपकी अच्छी यादें होती हैं, अच्छी मेमोरीज होती हैं, तो आपको हमेशा सोच के उनके बारे में, उन्हें याद करके बहुत अच्छा फील होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप बचपन में जो चीज़ें होती हैं वो आप बचपन के स्पोर्ट्स क्या थे? मेरे तो टॉयज़ की बात कर ली ना, स्पोर्ट्स क्या थे? स्पोर्ट्स मुख्तलिफ थे। मैं बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलता था। और और आप क्या करते हैं?
अब अभी स्पोर्ट्स क्रिकेट है, बचपन में शौक क्रिकेट का था, अभी अभी भी क्रिकेट ही है। क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, एक तो आपने अपने आप को कर लिया, डन कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इंजीनियर बनना है। अच्छा, कुछ और भी है? कुछ कहते हैं कि टैलेंट्स होते हैं हर इंसान में, बल्कि होते हैं, कहते हैं क्या, हम भी जानते हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ सिंगिंग करता है, कोई पोइट्री करता है, कोई स्विमिंग, कोई राइडिंग, कोई आर्चरी, मतलब बहुत कुछ है। मैं पोइट्री करता हूँ, कभी कभी कुछ शेर वगैरह याद कर लिए कोई। जी बिल्कुल। सुनाएंगे? जी, एक शेर है, जीना मेरा महाल ना कर सके मेरा, जीना महाल ना कर सके मेरा, दुख मुंतशिर जमाल ना कर सके मेरा, देखा टूट फूट गया जा बजा वजूद, तुम दोस्त थे मेरे ख्याल ना कर सके मेरा। उससे ख्याल ना कर सके। शुक्र है किसी ने इश्क माशूकी से हट के कोई शेर सुनाया है, वरना पूरी कौम जो है ना वो इश्क में पड़ी हुई है। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल जनाब हमारा अब्दुल कुद्दूस से है कि मुझे ये बताइए, चले मुझे ये बताइए कि आपके पास नाक है? जी है। नाक है, नाक के दरमियान में एक चीज़ है, हड्डी है बड़ी नरम सी, जी होती है। क्या बोलते हैं इसको? नाक के दरमियान वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? नाक के दरमियान वाली हड्डी को बोलते हैं, ऐसे नाम शुरू होता है इंग्लिश में। स्पॉन्जी बोन। नहीं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलूंगी, आप इधर उधर मत जाइएगा। हालात परेशान तो गुजर ही जाएंगे, मगर अहबाब के होठों की हंसी याद रहेगी। वेलकम बैक जनाब। जोया आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है, जो ब्रेक खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और हम भी ब्रेक खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए जनाब आपके दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रेहान हैदर। रेहान हैदर। रेहान आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। आपको स्पोर्ट्स कौन से पसंद है? क्रिकेट, कौन से खेल खेलना पसंद है? फुटबॉल, इसके अलावा? हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक किसके साथ खेलते हैं आप? भाई के साथ। कितने भाई हैं आपके? 2, छोटा या बड़ा? छोटे। आप सबसे बड़े हैं? वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? फातिमा। क्या करती हैं फातिमा? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। कितने बच्चे हैं फातिमा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। वेरी नाइस। कितनी बेटियाँ कितने बेटे? 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी छोटी है सबसे? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। जी जी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से है, पेशा से? स्टार्टिंग से। हाँ जी। बाय बाय। गुड, वेरी नाइस। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए? मैं बस उनके लिए खाना प्रिपेयर करती हूँ, बच्चों की स्टडीज़ पे फोकस करती हूँ ज़्यादा, इस पे फोकस? साथ अपने लिए एक्सरसाइज और इस तरह की बस छोटी ओह गुड। अच्छा, आप अपने आप के लिए भी टाइम निकालती हैं? जी जी। जिम जाती हैं या घर में करती हैं? मैं एक्चुअली जिम जाती हूँ, मैंने वेट कम किया 21 kg। 21 kg, मतलब आप लाइक यू वर ह्यूज बिफोर? यस यस। कितना वेट था और कितने वेट पर आई हैं, कितने अरसे में? मैं एक्चुअली थी 80+ थी और मैंने 56-57 तक किया था। कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला। ऐसा ही हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई हेल्थ इश्यूज होंगे जिसकी वजह से आपने इतना गेन कर लिया। हाँ जी, वो मेरा थोड़ा सा दोबारा से 5-7 किलो ऊपर हो गया है, तो उसकी वजह से मैं दोबारा से कोशिश कर रही हूँ कि उसको एक। अच्छा, आपने डाइट से किया, जिम से किया? मैंने, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं बहुत अच्छी, आयशा नासिर, जस्ट उनके यूट्यूब डाइट प्लान देख के मैंने अपना वेट कम किया है। दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ अमेजिंग। देखिए, आपने कहीं किसी को कंसल्ट भी नहीं किया, आप कहीं किसी के पास फिजिकली गए भी नहीं हैं, और सोशल मीडिया का इतना अच्छा इस्तेमाल कोई खातून कर सकती है अपनी ज़िंदगी में। आज मुझे सुन के बहुत ही खुशी हुई है और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपसे। थम्स अप कि आपने सोशल मीडिया को, जहाँ पे लोग सिर्फ वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, रील्स पे अपना ज़िंदगी का, अपने रोज़ के कितने कितने घंटे ज़ाया कर देते हैं, वहाँ आपने कुछ ऐसा सीखा जिससे आपने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, अपने आप को बदल दिया। वरना तो लोग जा के डाइटिशियन के पास कितना कितना पैसा ज़ाया करते हैं कि आप हमें उनकी फीसिस भी देना, फिर उनके डाइट प्लान्स को फॉलो करना, विजिट्स देना। ऐसा ही है। मैंने एक्चुअली उनकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें वो कह रही थी कि जो लोग मेरे पास आते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन जो घर बैठ के इंतहाई मुनासिब, इस ये डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हैं? वो एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर DHA में बैठती हैं। गुड है। उनका न्यूट्रासूटिकल्स आई थिंक इस किस्म का कोई नाम है, होलिस्टिक केयर में।
गुड, वेरी नाइस। भाई आप भी फॉलो करें और आप अपने वज़न को भी घटाएं, क्योंकि जिम करना बड़ा मुश्किल होता है और ना सब नहीं कर पाते हैं, लोग क्विट कर देते हैं। ऐसे बहुत इजी तरीके से मैंने किया है और मैं मोटिवेशन हूँ अपनी जिम में काफ़ी लोगों के लिए। वाह भी, बहुत बड़ी अब तो हमारे सब सुनने वाले दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। क्या बेटा आप शेयर करेंगे थ्रू कैमरा, तो सुनाएंगे? कोई पोइम आती है? अच्छा, आप ऐसे कोई रेसिपी शेयर कर दें जो आप अपने बच्चों के लिए बड़े शौक से बनाती हैं। मैं इनके लिए केक बहुत शौक से बनाती हूँ। कैसा केक बनाती हैं? जैसे बनता है रेगुलरली, मैदा, अंडा, कोको पाउडर और उसमें थोड़ा सा वो डलता है, मक्खन डलता है और ये चीज़ें डाल के, और मैं इनके लिए बहुत अच्छा केक बनाती हूँ। मीठे के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? ब्राउन शुगर, वाइट शुगर या कुछ और? अपने लिए मैं स्टीविया इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों के लिए जगीरी यानी कि शक्कर यूज़ करती हूँ, फादर के लिए डेट्स यूज़ करती हूँ उसमें। क्या बात है जनाब, कि हर किसी के टेस्ट और हर किसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी को क्या पसंद है और किसी के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। खैर बच्चों के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप डेट्स को अगर इस्तेमाल करें तो वुड बी मच बेटर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाइट शुगर ही क्यों दें? ये चीज़ें डाल के बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट इज़ अमेजिंग। करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नाक पर बैठकर, आपके नाक पर बैठकर आपके कानों को पकड़ती है। नाक पर बैठ के ग्लासेस। अब ये क्लासेस है, ये ग्लासेस है। हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट पर याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? फ़हीम गुलजार। अच्छा फ़हीम, आपने बात करते हुए कैमरे में देखना है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा बेसिकली पिंडी बटिया से ताल्लुक़ है। पिंडी बटिया से आप लाहौर कैसे आए हैं? लाहौर तकरीबन मुझे 3 मंथ हो गए। क्या करने आए? मैंने MSc पहले कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। MSc आपने किस सब्जेक्ट में किया? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में ही क्यों? सोशियोलॉजी मेरा असल में ना बेसिक जो काम था ना वो रिसर्च पे था, ठीक हो गया। तो इसलिए ना जो मेरा यही शौक़ था कि बंदा ना रिसर्च करे, बेसिक मैनेज एज ऑफिस मैनेजमेंट। सोशियोलॉजी आपको कौन सा रिसर्च की तरफ आपके एप्टीट्यूड्स को डेवलप करती है, कैसे हेल्प करती है आपको रिसर्च में? रिसर्च बहुत, रिसर्च तो किसी भी चीज़ की रिसर्च है, तो रिसर्च तो किसी भी सब्जेक्ट की जा सकती है। जी बिल्कुल की जा सकती है, कोई शक नहीं। सोशियोलॉजी ही क्यों? सोशियोलॉजी में बेसिक चीज़ें आ जाती है। आप देखें ना बहुत सारी जो सोशियोलॉजी है ना वो एक बरात लेवल पे, ठीक है, वो सारी तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। मुआशरियात बोलेंगे इसे उर्दू में? नहीं, समाजियात, मुआशरियात। समाजियात और मुआशियात में फ़र्क? मुआशियात तो इकोनॉमिक्स है। नहीं, ये इमरानियात है। ये इमरानियात है। इमरानियात कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या होती क्या है इमरानियात? इमरानियात असल में मुआशरे की एक साइंस है, ठीक है। आप मतलब आप जज का सोसाइटी की साइंस है। जी बिल्कुल। क्या सोसाइटी की साइंस हम किसको कहते हैं? मतलब सोसाइटी की साइंस इस तरह है कि आप समझते हैं कि मुआशरे को किस तरह मतलब डेवलप किया जा सकता है, किस तरह मतलब लोगों में जो लड़ाई झगड़ा है इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। और ये बेसिक्स यानी कि अफरादी रवैये या लोगों के जो रवैये हैं वो आपस में किस तरीके से हम उनको हैंडल करें या उनको हम मॉनिटर करें या हम उनको मेंटोर करें। जी बिल्कुल, गुड है। तो क्या आप लोग इंस्ट्रक्टर्स बनते हैं? आप लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी नॉलेज को सोसाइटी में? जो बेसिक वर्क होता है ना वो एज अ मैनेजमेंट होता है, वो NGOs वगैरह में होता है, ठीक है, और एज अ रिसर्चर काम होता है। तो बेसिक पाकिस्तान में ऐसे NGOs काम कर रहे हैं? NGOs काफ़ी काम कर रहे हैं लेकिन कम है। बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ना यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप अपने कल प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होने के बाद आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या आप प्रेफर करेंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर जाकर आप काम करें? मैं बाहर जाकर स्टडी अब्रॉड के लिए मैंने अप्लाई भी किया हुआ है UK के लिए, तो इंशाल्लाह जनवरी इनटेक है। तो इंशाल्लाह वेरी नाइस। ऑनेस्टली मैं इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि आज हमारे शो में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया से या उन एरिया से, उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर एजुकेशन इतना नहीं है, जहाँ इतना अवेयरनेस भी नहीं है। बड़े शहरों में आने के बाद उन्होंने ना तो पढ़ाई को क्विट किया, ना ही किसी और चीज़ को, बल्कि उन्होंने उसी डेडिकेशन के साथ अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखा और जो प्लान्स, जो सोच वो लेकर इन बड़े शहरों की तरफ आए थे उन्होंने उस पर काम किया और उसके बाद अपने आगे के देखे हुए ख्वाब या अपने आगे के किए हुए इरादे उन पर काम कर रहे हैं। दिस इज़ सो सुपर अमेजिंग। फ़हीम कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? एक शेयर सुनाइए। हालात परेशान तो गुजर ही जाएंगे मगर आबाब के होठों की हंसी याद रहेगी। अब आपके होंठों की हंसी याद रहेगी। जी बिल्कुल। दिस इज़ सो गुड। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दरिया
किस मुल्क में हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा दरिया पाकिस्तान में तो 24 हैं, और सबसे ज़्यादा जो दरिया बहते हैं वो मुझे लगता है एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है, इंडिया होगा। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया दोस्तों। जाने से पहले सुनते चाहिए सारे सवाल, क्योंकि हमने आपसे कहा था ना कि प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे सही जवाब क्या है, दुरुस्त जवाब क्या है। तो जो सवाल आपके दोस्तों से पूछे थे उनके दुरुस्त जवाब बताने का वक्त आ गया है। एक सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि कौन सी चीज़ ख़रीदते वक्त काली और इस्तेमाल करते वक्त लाल हो जाती है। तो वो कोल है, यानी कि कोयला है, जिसे ख़रीदते हैं तो काला होता है, लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सुर्ख रंग का हो जाता है। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि कौन सी चीज़ है जिसको खाने वाला बुज़दिल और पीने वाला बहादुर होता है? गुस्सा। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा मुसलमान है जिसको ना तो गुस्ल दिया जाता है और ना ही कफन दिया जाता है उसकी मौत के वक्त, तो वो मुसलमान है शहीद। और आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नाक पर बैठकर, यानी आपके नाक पर बैठकर आपके कानों को पकड़ती है। तो आपके नाक पर बैठकर आपके कानों को पकड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आपको लगी है, और वो है नक। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे जवाब आपको भी इंटरेस्टिंग लगे और सवाल उससे भी ज़्यादा। अगर आप भी कोई और जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि हम कहते हैं हमेशा से कि उन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जिन्हें सब इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर आप हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं और कौन से सवाल आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें। हम वो सवाल ज़रूर करेंगे। तो जनाब सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 आप हमें इन प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। आपके कमेंट्स का हम जवाब भी देंगे और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अगर आप बताए हुए लोकेशंस पर हमसे मिल पाते हैं तो। वैसे हम शाम के वक्त में आते हैं आपके पास, और कोशिश कीजिए कि आप भी हमें शाम के वक्त में ऐसे औकात पे मिल सके जबकि पब्लिक प्लेसेस सब ओपन होते हैं, भले कि वो आउटडोर है भले कि इंडोर है, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी वक्त आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए आएंगे अपने प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।